गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो फिर पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हमारा शॉर्ट ट्रिक। हम शॉर्ट ट्रिक पढ़ने वाले हैं। किसकी शॉर्ट ट्रिक पढ़ने वाले हैं तो उसके लिए मैं पहले आपको रिलेट करूंगा प्रीवियस वीडियो से। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि एक रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन क्या हो सकता है और इर्रेशनल का क्या हो सकता है, और हमने उसकी टाइप्स पढ़ी कि डेसिमल एक्सपांशन की कितनी टाइप्स होती है। तो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग हो सकता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग हो सकता है। ठीक है, तो अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दिया गया नंबर है उसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मैं कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है, कोई भी रैशनल नंबर लिखा हुआ उसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये मैं उस नंबर को देख के बता सकता हूं। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई राइट डाउन कि 5/8, तो 5/8 को मैं कह सकता हूं कि इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है। इफ आई राइट डाउन 7/80, तो आई कैन से कि इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग। 5/6 लिखा हुआ है, यस, इसका भी डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है। तो अभी मैं कैसे बता पा रहा हूं कि इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है। हाँ, अभी जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 25/7, तो इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ दो ही पॉसिबिलिटी है रैशनल नंबर में, या तो डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। अगर वो इर्रेशनल नंबर है तभी वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। सो अभी ये मैंने कैसे किया, हाउ आई कैन आइडेंटिफाई के द गिवन नंबर हैज द डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग। सो उसके लिए वी हैव अ ट्रिक, दैट ट्रिक आई विल शो यू। दैट यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व ए डेनोमिनेटर। आपको डेनोमिनेटर को ऑब्जर्व करना है कि डेनोमिनेटर है ना, ये p/q फॉर्म में है। अभी हमारा दिया गया नंबर p/q फॉर्म में, आपको ऑब्जर्व करना है कि q इक्वल टू क्या होना चाहिए। अगर q आपका 2m इंटू 5n के फॉर्म में है तो उसका जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा एग्जैक्टली। अगर इस फॉर्म में नहीं है, 2 और 5 के फॉर्म में, 2m इंटू 5n, यहाँ पे m एंड n आपके क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी 2 का पावर और 5 का पावर कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। जैसे हम देखते हैं 5/8 को, कैसे मैंने बताया कि ये टर्मिनेटिंग है। तो 5/8 इट मीन्स कि इसका डेनोमिनेटर जो है वो 5/2³ है, और उसके साथ 5/0 है, कुछ नहीं है तो 5/0 आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने पावर एक्सपोनेंट वाले वीडियो में बताया है कि एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1, तो 5/0 यानी 1 हो जाएगा, यानी 2/3 इंटू 1 करेंगे तो वो 2/3 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो इसी तरफ 6 को देखिए, तो 6 में क्या है, 2 इंटू 3 है। तो ये मैंने कहा आपको कि इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग। तो क्या इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा? नो, इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। इसीलिए मैंने एक नंबर ऐसा लिखा और आपको बताया कि हम ऐसे ही नहीं बता सकते, आपको ऑब्जर्व करना है केयरफुली कि उसका डेनोमिनेटर किस फॉर्म में है। हमने पढ़ा कि 2 और 5 के फॉर्म में ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग 5/10 लिखते हैं तो 0.5 हो जाता है। तो डेनोमिनेटर जो 10 है उससे सारे नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग लिख सकते हैं। तो इसलिए 10 बनता किससे है, 10 इक्वल टू उसके प्राइम फैक्टर्स है 2 और 5 है, 10 यानी 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। अगर 100 है तो आप क्या लिख सकते हैं, यस, यू कैन राइट इट डाउन 4 इंटू 25। तो इससे क्या बन गया, 4 इंटू 25 यानी क्या हो गया, आप 100 को लिख सकते हैं 2/2 इंटू 5/2। इसलिए हम इस डेनोमिनेटर का जो पैटर्न है उस पैटर्न को देख के बता सकते हैं कि दिया गया नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। ठीक है, अब 80 की बात करते हैं। तो 80 क्या है, 80 इज इक्वल टू 8 इंटू 10, 8 यानी 2/3
10 यानी 5 पावर 2, नो 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, यानी फाइनली आपका क्या हो जाएगा 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 1, 80 यानी आपका 2 पावर 4 हो जाएगा। डेट इज 2 पावर 3 था, 2 पावर 1 था, तो यहाँ बेस सेम था तो मैंने पावर को प्लस किया, 2 पावर 4 और 5 पावर 1। तो इस ट्रिक के थ्रू आप बता सकते हैं कि दिया गया नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। जस्ट यू हैव टू ऑब्जर्व द डिनोमिनेटर कि क्या डिनोमिनेटर 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में है या नहीं है। सो वन मोर थिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ हियर इज कि आपको न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को देखना है कि न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर जो आपके होंगे वो को प्राइम होंगे, है ना। न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर आर को प्राइम, तभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट हो पाएगा, ठीक है। ओके, अब आप सोच रहे हैं ये को प्राइम क्या है। तो को प्राइम नंबर्स यानी ऐसे नंबर्स, प्राइम नंबर्स मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, अभी यहाँ को प्राइम की बात कर रहे हैं हम लोग कि को प्राइम यानी ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 हो। अब HCF क्या है वो भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बनाया है। तो इफ यू वांट टू स्टडी and you want to connect my videos one by one, तो you have to watch my previous videos, one by one previous video watch करेंगे, so वो connect होते जाएंगे और आगे की जो कंटेंट है वो आपको समझ में आएगा। सो इस ट्रिक के जरिए, जो ट्रिक अभी हमने पढ़ी, इस शॉर्ट ट्रिक के जरिए आप लोग बिना डिवाइड किए, है ना, जनरली हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि इस नंबर का डेसिमल एक्सपांसन, इस फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये जानने के लिए हम लोग डिवाइड कर रहे थे। तो इस ट्रिक के जरिए आप बिना डिवाइड किए, बाय सीइंग द नंबर, सिर्फ नंबर को देख के आप बता सकते हैं कि 7/2 है, तो इस नंबर को देख के आप बता सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपांसन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और नॉन टर्मिनेट होगा उसके लिए आपको क्या देखना होगा कि आपको यहां 2 पावर 0 इंटू 5 पावर 0 लिख सकते हैं। तो 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर है, अगर कोई और प्राइम नंबर है, इट मीन्स कि उसका डेसिमल एक्सपांसन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा।